प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज जो हम लेटर पढ़ने जा रहे हैं वो है लेटर टू द एडिटर। संपादक को पत्र लिखो। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ए लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए लेटर टू द एडिटर, संपादक को एक पत्र कैसे लिखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। अबाउट मीन्स बारे में, पोल्यूटेड प्रदूषित, खराब, वाटर पानी, सप्लाई खराब पानी की सप्लाई बारे में। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा जो लेटर है वो है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। राइट मीन्स लिखो, ए लेटर एक पत्र, टू द एडिटर को, ऑफ ए न्यूज़पेपर, जो एक न्यूज़पेपर का संपादक है उसको पत्र लिखो। किसके बारे में? अबाउट मीन्स के बारे में। पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी, सप्लाई, जो सप्लाई होती है घरों में, इन योर एरिया, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई के बारे में न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखो। बेटा, आप स्क्रीन पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया, ये अलग कलर में लिख दिया है मैंने। इसका क्या फ़ायदा है बेटा? ये लेटर में 3 जगह लिखा जाएगा। एक जगह तो हम लिख चुके हैं और 2 जगह और सेम टू सेम उठाएंगे। तो इसलिए जो भी समस्या है उसको यूं का यूं लिखेंगे। और यदि आप इस लेटर को ध्यान से सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आप किसी भी लेटर को फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आ जाए इसी फॉर्मेट से आप उस लेटर का जवाब दे सकोगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर लिखने वाले का पता लिख रखा है मैंने, 10, हासी गेट भिवानी, जुलाई 19, 2026। इसमें 2026 के बाद आप स्टॉप लगा देंगे। ये एड्रेस जो ऊपर दे रखा है, यदि ये दे रखा है तो हम वही लिखेंगे, अपने आप से नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे टू द एडिटर, संपादक। ये भी हम पेपर से उठा के लिखेंगे। कई बार पेपर में दे देता है द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द पंजाब केसरी, उस स्थिति में वहीं से उठा करके लिखेंगे। स्थान दे रखा है, ठीक है, नहीं तो ABC कर देंगे, XYZ कर देंगे। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग, शिकायत, रिगार्डिंग मानी के संबंध में। अब देखो, ये यूं का यूं उठा लिया बेटा। जो यहाँ समस्या देगा उसमें यूअर की बजाय या तो माई कर देंगे या आवर। अगर ये समस्या हमारे अकेले की है तो यहाँ माई कर देंगे, और अगर ये समस्या सामूहिक है, सारी सोसाइटी की है, तो आवर कर देंगे यूअर का। ये आप याद रख लेंगे, ताकि यूअर का 2 ही चेंज होंगे। यदि समस्या खुद की है तो माई, यदि समस्या पूरी सोसाइटी की है तो आवर। तो ये पूरी सोसाइटी की है तो आवर लिख दिया हमने, और यूं का यूं लिख लिया। देखो बेटा, पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, तो 2 वर्ड हमने पहले लगाए हैं केवल, कंप्लेंट रिगार्डिंग। रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान जी, रेस्पेक्टेड का आर कैपिटल कर देंगे या छोटा कर देना आप। अब देखते हैं बेटा, अब जो पहले 3 सेंटेंसेस हैं, ये बेटा हर पेपर में सेम टू सेम लिखनी, इसलिए इनको याद कर लो ध्यान से। देखो कैसे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रू मानी के माध्यम से। कॉलम होते हैं बेटा पेपर में, अलग अलग कॉलम होते हैं, आपने देखा होगा, कभी पेपर आपने पढ़ा होगा कहीं पर, तो किसकी न्यूज़ है, किसी कॉलम में कोई न्यूज़ लिख रखी है, तो वो होते हैं कॉलम। कॉलम के माध्यम से ऑफ योर स्टीम्ड मानी बहुत ही पॉपुलर। अगर स्टीम्ड याद ना हो तो आप याद कर लेना फेमस, फेमस वर्ड लिख देना इसकी जगह, ये हटा देना और फेमस लिख देना, FAMOUS। न्यूज़पेपर
आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, कोमा लगा देंगे, कई बच्चे फुल स्टॉप लगा देते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि लिखने वाली खुशी है तो हम चाहती हूँ बोलेंगे। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगी, टू ड्रा योर अटेंशन, अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, टुवार्ड्स की तरफ, ए बर्निंग चैलेंज, एक ज्वलनशील मुद्दे के बारे में, ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के एक बर्निंग चैलेंज, ज्वलनशील मुद्दे की तरफ, टुवार्ड्स की तरफ, योर अटेंशन, आपका ध्यान, आई वुड लाइक टू ड्रा, आपका ध्यान खींचना चाहूँगी, क्या है भाई, विच हैज़ मेड आवर लाइफ अनकम्फर्टेबल, जिसने, यानी कि जिस समस्या ने, हैज़ मेड बना दिया है, आवर लाइफ, हमारा जीवन, अनकम्फर्टेबल, दुखी बना दिया है, दुखमय बना दिया है, कष्टमय बना दिया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, मैं प्रकट करना चाहती हूँ, माई कंसर्न, मेरी चिंता, और द प्रॉब्लम ऑफ, इस समस्या पर। अब देखो वही की वही दोबारा फिर लिख देंगे, द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, जो हमने सब्जेक्ट में लिखी थी और यही क्वेश्चन पेपर में दे रखी थी। देखो हमने कुछ भी अब तक अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। अब देखते हैं बेटा, अब मैंने बताया कि भाई ये तो हम पेपर में से देख करके लिख देंगे। अब ये 3 या 4 लाइनें वो समस्या के बारे में है, जिस समस्या के बारे में हम ये लेटर लिख रहे हैं। इनमें से आपको 1, 2 या 3 अगर वाक्य लिख सको तो लिख देना, वरना 1 या 2 भी चल जाएगा। सिंपल वाक्य आप याद करना, वही लिखना। जैसे हम लिखते हैं, द वाटर, पानी, सप्लाइड टू आवर एरिया, जो हमारे एरिया में सप्लाई होता है, इज़ वेरी डर्टी, बहुत गंदा है, मडी, कीचड़ वाला है, एंड फाउल स्मेलिंग, और बुरी दुर्गंध वाला है। अगर फाउल स्पेलिंग याद ना हो तो कमज़ोर बच्चों बेटा यहीं एंड लगा देना आप। द वाटर सप्लाइड टू आवर एरिया, जो पानी हमारे एरिया में सप्लाई होता है, इज़ वेरी डर्टी एंड मडी, वो बहुत गंदा और कीचड़ वाला है। अगर कीचड़ भी याद ना रहे तो कोई बात नहीं, यहीं फुल स्टॉप लगा देना आप, इज़ वेरी डर्टी। एक लाइन, एक सेंटेंस तो शायद आपको याद हो गया होगा। इट लुक्स, यह दिखाई देता है, कम्प्लीटली अनफिट, पूरी तरह से बेकार, क्यों भाई, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एंड कुकिंग, और खाना बनाने के लिए। ये पानी कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए और पीने के लिए, अनफिट है, कम्प्लीटली मानी पूरी तरह से, इट लुक्स मानी ये लगता है, दिखाई देता है। ये आसान सेंटेंस है, 2 ही वाक्य याद कर लीजिएगा बस। बिकॉज ऑफ दिस, इस समस्या के कारण, बिकॉज ऑफ दिस मानी इसके कारण, इस समस्या के कारण। रेजिडेंट्स, जो निवासी हैं, डू नॉट गेट इनफ क्लीन वाटर, उनको साफ पानी नहीं मिलता है, एंड मैनी चिल्ड्रन, अनेक बच्चे, और फॉलिंग सिक, वो बीमार पड़ गए हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग इट, इस पानी को पी करके। तो आप कोई 2 वाक्य बेटा याद कर लेना इससे। अब ये नीचे की जो लाइनें हैं वो हर लेटर टू एडिटर में सेम रहेंगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए एक बार आप याद कर लीजिएगा और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ओनिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के होने के कारण, कॉमा, वी आर हैविंग टू फेस ए नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज, वी आर हैविंग टू फेस, हमें सामना करना पड़ रहा है, ए नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज, बड़ी संख्या में कठिनाइयों का, डिफ़िकल्टीज का, हमें बड़ी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस समस्या के कारण। आवर लाइफ, हमारा जीवन, सीम्स, प्रतीत होता है, इन डेंजर, खतरे में, हमारा जीवन खतरे में प्रतीत होता है। इफ़ नेसेसरी एक्शन, यदि जरूरी एक्शन, जरूरी कार्य, इज़ नॉट टेकन इन टाइम, समय से पहले नहीं लिया गया। इन टाइम होता है बेटा समय से पहले, समय रहते यदि नेसेसरी एक्शन नहीं लिया गया, द सिचुएशन, तो ये सिचुएशन है, जो स्थिति है, जो समस्या है, विल गेट वर्स, वो बुरी हो जाएगी। गेट वर्स होता है बहुत बुरी हो जाएगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू विल पब्लिश माई लेटर, तुम मेरे लेटर को पब्लिश कर दोगे, छाप दोगे। पब्लिश किया जाता है बेटा पेपर में कोई भी लेटर, तुम मेरे लेटर को पब्लिश कर दोगे इन योर
फेमस न्यूज़पेपर या स्टीम्ड न्यूज़पेपर या सिंगल न्यूज़पेपर, जो भी आप लिखना चाहो लिख देना। आप अपने प्रसिद्ध पेपर में यदि आप मेरा लेटर को पब्लिश कर दोगे, आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ। सो दैट, क्यों पब्लिश कर दे भाई? ताकि, सो दैट का अर्थ होता है बेटा ताकि, कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारी। कई बार बेटा ये डॉटेड लाइन इसलिए लगाया मैंने, कई बार वो स्पेशल लिखेगा। अब भाई एसडीएम को, डीसी को या किसी कंपनी के मैनेजर को ये समस्या बताओ, तो उस स्थिति में हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की बजाय सीधा लिख देंगे डीसी भिवानी, एसडीएम चरखी दादरी, जो भी पेपर में दिया होगा वो। अगर नहीं दे रखा है तो हम यूँ कहीं लिख देंगे द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो उनको पता नहीं कि यहाँ क्या लिखना है, तो वो कुछ भी मत कीजिएगा, यहीं पर यूँ क्यों लिख दिए द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ बस। टेक अप माने उठाएंगी, संबंधित अधिकारी उठाएंगे इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली मानी जितनी जल्दी, एज पॉसिबल संभव हो सके, जितनी जल्दी संभव हो सके संबंधित अधिकारी इस समस्या को हल करने के लिए इमीडिएट एक्शन उठाएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से सकारात्मक सूचना की आशा करते हुए, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस भलाई के कार्य के लिए आपकी बहुत धन्यवादी होंगी। थैंकफुल होता है बेटा धन्यवादी, इसको हम ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं यहाँ पर यदि थैंकफुल ना लिखें तो। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान में आपका धन्यवाद। यूअर्स, अब देखो बेटा 3 शब्द हैं, आप फेथफुली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी और ट्रूली भी। यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली। आपकी भवदिया, नेम खुशी। तो इस प्रकार हम देखते हैं बेटा, यदि हमें एक भी सेंटेंस ना आए तो भी हम लेटर टू एडिटर कंप्लीट कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये 2, 3, 4 सेंटेंस मैंने इस समस्या संबंधित लिखे हैं। जब भी कोई पत्र लिखें तो इस पैराग्राफ में 1 या 2 लाइन आप लिख देंगे तो लिख देना। यदि ये भी ना आए लिखना तो कोई बात नहीं, आप इस पैराग्राफ को छोड़ देना, बाकी लिख देना, आपके पूरे नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। अगला हम देखते हैं कि अगला लेटर क्या लिखेंगे। जितने भी लेटर टू एडिटर हैं इसी फॉर्मेट से बन जाएंगे। अगला हम लेटर आपसे डिस्कस करेंगे वो है एडिटर अबाउट लाउड स्पीकर, यानी लेटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर रिगार्डिंग disturbance caused by the loud sound of the loudspeaker, लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ होने की असुविधा के संबंध में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। हम अगले पेपर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको भी हम ठीक पिछले की तरह कैसे बिना कुछ याद हुए और इस पूरे लेटर को हम आसानी से लिख पाएंगे। Thank you very much.